दोस्तों, कोलंबो के मैदान पर आज वो मुकाबला देखने को मिला जिसे क्रिकेट प्रेमी सालों तक याद रखेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही एक दिवसीय सीरीज के पहले ही मैच में युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने अपने बल्ले से ऐसा तूफान खड़ा किया कि पूरी श्रीलंकाई गेंदबाजी तहस नहस हो गई। साथ ही साथ बाकी के भारतीय बल्लेबाजों ने भी श्रीलंकाई टीम की अच्छी खासी धुलाई की और फिर भारतीय गेंदबाजों ने अपना कमाल दिखाते हुए भारतीय टीम को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंडिया और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले वनडे मैच का पूरा रोमांच। तो ऐसे में वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस मैच की शुरुआत में आसमान साफ था और दोनों ही टीमों के खिलाड़ी पूरे जोश के साथ मैदान पर उतरे। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने जब टॉस का सिक्का उछाला तो किस्मत ने भारत का साथ दिया। कप्तान गिल ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का बड़ा फैसला लिया। कोलंबो की इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करके बड़ा स्कोर खड़ा करना हमेशा से फायदेमंद माना जाता रहा है और भारतीय टीम का इरादा भी बिल्कुल साफ था कि वो विरोधी टीम के सामने रनों का एक विशाल पहाड़ खड़ा करे। भारत की तरफ से ओपनिंग करने के लिए अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी मैदान पर उतरे। मैदान के चारों तरफ दर्शकों का भारी शोर गूंज रहा था। श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए उनके सबसे प्रमुख तेज गेंदबाज दुष्मंता चमीरा आए। चमीरा अपनी तेज रफ्तार और उछाल भरी गेंदों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज स्ट्राइक पर मौजूद वैभव सूर्यवंशी के दिमाग में कुछ अलग ही प्लान चल रहा था। जैसे ही दुष्मंता चमीरा ने पहले ओवर की पहली गेंद फेंकी, वैभव सूर्यवंशी ने बिना किसी डर के आगे बढ़कर कवर्स के ऊपर से एक लाजवाब और दर्शनीय छक्का जड़ दिया। गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी और पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। किसी युवा बल्लेबाज द्वारा अंतरराष्ट्रीय मैच की पहली ही गेंद पर ऐसा दिलेर शॉट खेलना हर किसी को हैरान कर गया। इस बेहतरीन शॉट के साथ भारत का खाता खुला और पहले ही ओवर से भारत ने अपने आक्रामक तेवर दिखा दिए। पहले ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम के स्कोरबोर्ड पर 10 रन जुड़ चुके थे। दूसरे ओवर में श्रीलंका के कप्तान ने गेंद अपने दूसरे मुख्य तेज गेंदबाज असिता फर्नांडो को थमाई। अब स्ट्राइक पर भारतीय टीम के अनुभवी ओपनर रोहित शर्मा मौजूद थे। रोहित शर्मा भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी असिता फर्नांडो की गेंद को भांपते हुए कवर्स के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर अपनी पारी का शानदार आगाज किया। मैदान के चारों तरफ रोहित के इस शॉट की गूंज सुनाई दी। ओवर की आखिरी गेंद पर स्ट्राइक वैभव सूर्यवंशी के पास आई और उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और करारा छक्का जड़ दिया। इस तरह पहले 2 ओवरों में ही दोनों बल्लेबाजों ने छक्कों की बरसात करके श्रीलंका के खेमे में खलबली मचा दी और भारत को एक तूफानी शुरुआत दिला दी। शुरुआती ओवरों के इस हमले के बाद श्रीलंका के गेंदबाजों ने अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव किया। बीच के कुछ ओवरों में उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ पर पूरा ध्यान दिया और भारतीय बल्लेबाजों को बांधने की कोशिश की। गेंदबाजों ने स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी की ताकि बल्लेबाज बड़े शॉट आसानी से न खेल सकें। रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने भी सूझबूझ दिखाई और खराब गेंदों का इंतजार करते हुए विकेट बचाए रखने को तरजीह दी। श्रीलंका की गेंदबाजी कुछ देर के लिए कसी हुई नजर आई और रनों की गति थोड़ी धीमी पड़ गई, लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। जहां 9वें ओवर में गेंदबाजी का जिम्मा ईशान मलिंगा को सौंपा गया। इसी ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर अपने हाथ खोलने का फैसला किया। वैभव ने ईशान मलिंगा की पहली गेंद को सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद उन्होंने अगली गेंदों पर 2 और शानदार चौके जड़े और फिर ओवर की एक गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक जोरदार छक्का जड़ दिया। इस ओवर में 3 चौके और 1 छक्का लगाकर वैभव ने मैच का पूरा रुख ही पलट दिया। 10 ओवरों की समाप्ति पर भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 80 रन तक पहुंच चुका था। दोनों ही बल्लेबाज अब क्रीज पर पूरी तरह अपनी आंखें जमा चुके थे। वैभव सूर्यवंशी लगातार स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और डीली गेंदों को बाउंड्री के पार पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। मैच जब 14वें ओवर में पहुंचा तो वैभव अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे। 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर वैभव ने खूबसूरत टाइमिंग का मुजाहिरा करते हुए मिड विकेट पर एक शानदार चौका जड़ दिया। इस चौके के साथ ही वैभव सूर्यवंशी ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और अपने बल्ले को उठाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। उनके इस अर्धशतक ने भारतीय टीम को एक बेहद मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। दूसरे छोर पर खड़े रोहित शर्मा भी बहुत ही संभलकर और खूबसूरती के साथ अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। रोहित ने युवा वैभव को पूरा भरोसा दिया और खुद भी लगातार रन बनाते रहे। 18वें ओवर में रोहित शर्मा ने मिड ऑफ की तरफ एक आसान सा सिंगल लिया और अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों छोर से अर्धशतक लग चुके थे और श्रीलंकाई कप्तान के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। भारतीय ओपनर्स पूरी तरह सेट हो चुके थे और मैदान के हर कोने में रन बन रहे थे।
जब 20 ओवर का खेल पूरा हुआ तब तक भारत का स्कोर बिना कोई विकेट गंवाए 160 रन हो चुका था। 21वें ओवर में श्रीलंका की तरफ से स्पिन गेंदबाज महीश तीक्ष्णा गेंदबाजी करने के लिए आए। महीश तीक्ष्णा अपनी मिस्ट्री गेंदों के लिए जाने जाते हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा ने एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। रोहित गेंद की पिच तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाए और गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में ऊंची उठ गई। मिड विकेट पर खड़े फील्डर वानिंदु हसरंगा ने कोई गलती नहीं की और एक आसान सा कैच पकड़ लिया। रोहित शर्मा 48 गेंदों पर 60 रनों की एक बेहद कप्तानी और ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। भारत को 160 के स्कोर पर पहला झटका लगा। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए खुद कप्तान शुभमन गिल मैदान पर उतरे। गिल से सभी को एक बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन श्रीलंका के तेज गेंदबाज असिता फर्नांडो ने 25वें ओवर में बेहतरीन वापसी की। 25वें ओवर की पहली ही गेंद असिता फर्नांडो ने तेज गति से अंदर आती हुई डाली, जिसे शुभमन गिल पूरी तरह से मिस कर गए और गेंद सीधे जाकर उनके स्टंप्स पर टकरा गई। कप्तान शुभमन गिल सिर्फ 10 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए। भारत को 190 रन के कुल स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग चुका था। 2 बड़े विकेट जल्दी गिर जाने के बाद मैदान पर चारों तरफ सन्नाटा छा गया था, लेकिन तभी 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर किंग विराट कोहली उतरे। विराट कोहली ने क्रीज पर आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। ओवर की पहली ही गेंद पर विराट ने आगे निकलकर कवर्स के ऊपर से एक दर्शनीय और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। विराट कोहली ने अपनी पारी का आगाज इस विशाल शॉट के साथ करके ये दिखा दिया कि वो आज किस मूड में बल्लेबाजी करने आए हैं। इस शॉट ने ड्रेसिंग रूम और दर्शकों में फिर से नया जोश भर दिया। विराट कोहली के आने के बाद दूसरे छोर पर डटे वैभव सूर्यवंशी को भी नया आत्मविश्वास मिला। वैभव अपने शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे और 99 रन पर खेल रहे थे। स्टेडियम में बैठा हर एक दर्शक सांसें थामकर उनके शतक का इंतजार कर रहा था। मैच के 33वें ओवर में जब जेनिथ लियानागे गेंदबाजी करने आए तो ओवर की आखिरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने सामने की तरफ एक जोरदार छक्का जड़कर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक पूरा कर लिया। शतक पूरा होते ही पूरा मैदान खुशी से झूम उठा और साथ ही खिलाड़ी विराट कोहली ने दौड़कर उन्हें गले से लगा लिया। वैभव के इस शतक ने मैच में भारत की पकड़ को पूरी तरह मजबूत कर दिया। शतक पूरा होने के बाद बीच के कुछ ओवरों में खेल की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई। श्रीलंकाई गेंदबाजों ने थोड़ी सूझबूझ दिखाई और फील्डिंग को फैला दिया। विराट कोहली और वैभव सूर्यवंशी ने भी जोखिम उठाने से परहेज किया और स्ट्राइक रोटेट करके स्कोरबोर्ड को लगातार चलाते रहे। दोनों बल्लेबाजों को पता था कि अगर वो आखिर तक टिके रहे तो अंतिम ओवरों में बहुत बड़ा स्कोर बनाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने बिना किसी हड़बड़ाहट के सिंगल्स और डबल्स पर भरोसा दिखाया और अपनी साझेदारी को मजबूत किया। मैच जब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचा, यानी अंतिम 10 ओवरों का खेल शुरू हुआ, तब विराट कोहली और वैभव सूर्यवंशी ने अपने आक्रामक रूप को बाहर निकाला। दोनों बल्लेबाजों ने मैदान के चारों तरफ चौकों और छक्कों की झड़ी लगा दी। गेंदबाज चाहे तेज गति से गेंद डाल रहे हों या स्पिन से छकाने की कोशिश कर रहे हों, भारतीय बल्लेबाज हर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने के मूड में थे। फील्डर केवल दर्शकों की तरह गेंद को बाउंड्री पार जाते हुए देख रहे थे। 45वें ओवर में विराट कोहली का बल्ला पूरी ताकत के साथ गरजा। इस ओवर में विराट कोहली ने श्रीलंकाई गेंदबाज की जमकर धुलाई की और एक के बाद एक 3 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। इन 3 छक्कों की मदद से भारतीय टीम का स्कोर 300 रनों के जादुई आंकड़े को पार कर गया। अब मैदान पर श्रीलंकाई टीम पूरी तरह बैकफुट पर जा चुकी थी और मैच की कमान पूरी तरह से भारत के हाथों में थी। अब पारी के सिर्फ आखिरी 5 ओवर बाकी थे और क्रीज पर विराट कोहली और वैभव सूर्यवंशी दोनों ही पूरी तरह से तबाही मचाने के लिए तैयार थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अंतिम 5 ओवरों में श्रीलंकाई गेंदबाजों की बखियां उधेड़ दी और महज 30 गेंदों में 80 रन बटोर लिए। विराट कोहली ने अपनी तेज तर्रार पारी में 45 गेंदों पर शानदार 60 रन बनाए। वहीं दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी ने अंत तक नाबाद रहते हुए 130 रनों की एक अविश्वसनीय और ऐतिहासिक पारी खेली। वैभव की इस पारी में कई लाजवाब छक्के और चौके शामिल थे। 50 ओवरों की समाप्ति पर भारतीय टीम ने स्कोरबोर्ड पर 380 रनों का एक विशाल और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। पूरी पारी के दौरान भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिला। श्रीलंकाई टीम के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए और रनों के इस तूफान को रोकने में नाकाम रहे। अब इस पहले एक दिवसीय मैच को जीतने के लिए और सीरीज में बढ़त हासिल करने के लिए श्रीलंका की टीम के सामने 381 रनों का एक बेहद मुश्किल और विशाल लक्ष्य था।
जिसके बाद जब श्रीलंका की टीम इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो उनके सलामी बल्लेबाज पथुम निशंका और अविष्का फर्नांडो के कंधों पर टीम को एक मजबूत और तेज शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। दूसरी तरफ भारत की ओर से कप्तान ने नई गेंद अपने सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को थमाई। बुमराह के साथ दूसरे छोर से युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने गेंदबाजी की कमान संभाली। बुमराह ने अपनी सटीक लाइन और बेहतरीन उछाल से पहली ही गेंद से बल्लेबाजों पर कड़ा दबाव बनाना शुरू कर दिया। शुरुआती ओवरों में पथुम निशंका ने कुछ खूबसूरत चौके लगाकर अपने आक्रामक इरादे साफ कर दिए। वो खुलकर खेल रहे थे और तेजी से रन बटोरने के पूरे मूड में दिख रहे थे, लेकिन हर्षित राणा ने अपनी गति में बहुत ही चतुर बदलाव किया और अविष्का फर्नांडो को अपनी जाल में फंसा लिया। फर्नांडो ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे फील्डर के हाथों में चली गई। पहला विकेट गिरने के बाद मैदान पर अनुभवी बल्लेबाज कुशल मेंडिस आए। मेंडिस ने आते ही निशंका का पूरा साथ निभाया और दोनों ने मिलकर पारी को संभाला। इन दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले के ओवरों में कुछ शानदार शॉट लगाए और अपनी टीम के रन बनाने की रफ्तार को धीमा नहीं पड़ने दिया। पावर प्ले खत्म होते ही भारतीय टीम ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और कप्तान ने अपने स्पिन गेंदबाजों को मोर्चे पर लगा दिया। एक छोर से अक्षर पटेल ने कसी हुई लाइन से गेंदबाजी शुरू की, जिससे बल्लेबाजों के लिए खुलकर शॉट लगाना मुश्किल हो गया। वहीं दूसरे छोर से मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को आक्रमण पर लाया गया। वरुण की अंदर और बाहर निकलती गेंदों को पढ़ना श्रीलंकाई बल्लेबाजों के लिए पहेली बन चुका था। पथुम निशंका, जो बहुत अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, वो वरुण की एक तेजी से अंदर आती गेंद को भांप नहीं सके और क्लीन बोल्ड हो गए। निशंका के इस अहम विकेट ने भारतीय टीम के हौसले 7वें आसमान पर पहुंचा दिए। इसके बाद मैदान पर कमिंदु मेंडिस बल्लेबाजी करने उतरे। कमिंदु और कुशल मेंडिस के बीच एक छोटी और उपयोगी साझेदारी पनपने लगी। दोनों बल्लेबाज भारतीय स्पिनरों को संभलकर खेल रहे थे और 1-2 रन लेकर स्कोरबोर्ड को लगातार आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन जैसे ही ये जोड़ी भारत के लिए खतरा बनती दिख रही थी, कप्तान ने चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को गेंद थमाई। कुलदीप ने अपनी जादुई फिरकी से कुशल मेंडिस को बुरी तरह छका दिया। मेंडिस बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री के पास कैच थमा बैठे। ये भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि मेंडिस क्रीज पर टिक चुके थे और मैच का रुख बदलने का दम रखते थे। कुशल के आउट होने के बाद कप्तान चरित असलंका क्रीज पर आए। असलंका ने कमिंदु मेंडिस के साथ मिलकर पारी को दोबारा संवारने का जिम्मा उठाया, लेकिन अक्षर पटेल ने अपने सटीक स्पेल से बल्लेबाजों को बांध कर रखा। अक्षर ने अपनी सीधी और तेज गेंद पर कमिंदु मेंडिस को एलबीडब्ल्यू आउट करके श्रीलंका को एक और गहरा झटका दे दिया। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में जनित लियानागे क्रीज पर आए। असलंका और लियानागे ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर जवाबी हमला बोलना शुरू किया। असलंका ने कुलदीप और हर्षित के ओवरों में कुछ गगनचुंबी छक्के जड़े, जिससे श्रीलंका का स्कोर तेजी से 200 रनों के पार पहुंच गया और मैच में रोमांच फिर से लौट आया। जब ये साझेदारी भारतीय टीम के लिए सिरदर्द बन रही थी, तब वरुण चक्रवर्ती ने एक बार फिर अपनी गेंदबाजी का जादू दिखाया। वरुण ने लियानागे को अपनी गति के बदलाव से पूरी तरह छकाया और वो विकेटकीपर के हाथों लपके गए। लियानागे के पवेलियन लौटने के बाद पूरी जिम्मेदारी असलंका के कंधों पर आ गई, लेकिन कुलदीप यादव ने असलंका को अपनी शानदार टर्न होती गेंद पर आगे खींचकर स्टंप आउट करवा दिया। इन 2 लगातार झटकों ने श्रीलंका के मध्यक्रम की कमर तोड़ दी और मैच का पूरा रुख एक बार फिर भारत की तरफ मोड़ दिया। इसके बाद मैदान पर उतरे विस्फोटक ऑलराउंडर हंसरंगा ने आते ही बेहद तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने हर्षित राणा और कुलदीप यादव की गेंदों पर लगातार चौके और छक्के जड़कर भारतीय खेमे में खलबली मचा दी। हंसरंगा की इस आतिशी पारी से श्रीलंका की उम्मीदें एक बार फिर जिंदा होती दिख रही थीं। वो अकेले दम पर टीम के स्कोर को तेजी से 300 रनों के करीब ले जा रहे थे और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बना रहे थे। मैच के नाजुक मोड़ पर कप्तान ने गेंद एक बार फिर अपने सबसे बड़े मैच विनर जसप्रीत बुमराह को थमा दी। बुमराह ने आते ही अपनी ट्रेडमार्क यॉर्कर गेंद फेंकी, जिसने हंसरंगा के स्टंप्स उखाड़ दिए और उनकी तूफानी पारी पर ब्रेक लगा दिया। हंसरंगा के आउट होते ही श्रीलंका की जीत की रही सही उम्मीदें पूरी तरह खत्म हो गईं। इसके बाद हर्षित राणा और बुमराह ने मिलकर अंतिम पुछल्ले बल्लेबाजों को पवेलियन भेजने में जरा भी देर नहीं लगाई। श्रीलंका की पूरी टीम 45 ओवर में 300 रन बनाकर सिमट गई। भारतीय टीम ने अपनी धारदार गेंदबाजी और चुस्त फील्डिंग के दम पर यह मुकाबला 80 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया और इसी वक्त साथ में भारतीय टीम ने सीरीज में भी 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारतीय टीम की इस जीत का असली हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।